वतन अजीज पाकिस्तान में आज हमें जिस महंगाई से वास्ता दरपेश है, इसकी सबसे बड़ी वजह तकसीम दौलत की नाहमवारी यानी वेल्थ की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इसके साथ साथ सरमायादाराना मईशत के सूदी निज़ाम का रिवाज है। चीज़ों की कीमतें रोज़ बरोज़ ऊपर चली जा रही है और इसके पीछे वो फैक्टर्स है जिन्हें आज कल के बड़े बड़े ताजिर और सरमायादार और सनतकार हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी चीज़ों की कीमत रोज़ बरोज़ ऊपर चली जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल हो। माल को रोके रखना या माल का एक हिस्सा ज़ाया कर देना या फिर जिस क्वांटिटी में सोसाइटी में लोगों को वो माल चाहिए होता है उससे कम मिकदार में उस माल को प्रोड्यूस करना, ये वो तरीके हैं जिससे कोई भी ताजिर या सनतकार बाजार पर गैर मामूली गिरफ्त हासिल करता है और आवाम का कुल्लम कुल्ला इस्तेहसाल करता है। मईशत या इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट है उनको ये बात बखूबी पता होगी कि किसी भी चीज़ की कीमत का तयन उस चीज़ के डिमांड और सप्लाई के बराबर होने से मालूम होता है। डिमांड का ताल्लुक खरीदारों से है। अगर किसी भी चीज़ की कीमत ज़्यादा हो जाती है तो खरीदार उसे कम मिकदार में खरीदते हैं जिससे उस चीज़ की डिमांड कम हो जाती है। इसी तरह अगर किसी चीज़ की कीमत कम हो जाती है तो खरीदार उसको ज़्यादा मिकदार में खरीदते हैं जिससे उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। और जहाँ तक सप्लाई का ताल्लुक है तो सप्लाई का इन्हिसार सेलर पर या बेचने वाले पर होता है। अगर किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा हो जाती है तो बेचने वाला उसे ज़्यादा मिकदार में सप्लाई करता है और इस तरह उस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर किसी चीज़ की कीमत कम हो जाती है तो बेचने वाला उसे कम मिकदार में मार्केट में लेके आता है जिससे उसकी सप्लाई कम हो जाती है। डिमांड और सप्लाई इन दोनों फैक्टर्स का जब आपस में टकराव होता है और ये एक दूसरे के बैलेंस आ जाती है तब जो कीमत सामने आती है वो उस चीज़ की इक्विलिब्रियम प्राइस या फिर फितरी कीमत होती है और इस तरह उसी कीमत पर वो चीज़ बेची जाती है। अब वो लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि किसी ना किसी तरह डिमांड और सप्लाई का बैलेंस कायम न रहे, ये टूटता रहे जिससे उनकी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर बेची जाए। इस मकसद की खातिर ये लोग अपनी चीज़ की डिमांड बढ़ाने के लिए मुबालिगा आमेज़ इश्तिहारबाजी यानी एड्स का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ ख़राब क्वालिटी वाले माल को अच्छी क्वालिटी का बनाकर सामने लाने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक सप्लाई का ताल्लुक है तो सप्लाई को कम करने के लिए वो नए तरीके इख्तियार करते हैं जिससे उनकी चीज़ की कीमत ज़्यादा होने लगती है। मिसाल के तौर पर वो अपने प्रोडक्ट को अपनी चीज़ को रोके रखते हैं, उसकी सप्लाई को कम करते हैं या फिर वो अपने प्रोडक्ट का एक हिस्सा ज़ाया करने की कोशिश करते हैं या फिर सोसाइटी में लोगों को उस प्रोडक्ट की जितनी डिमांड है, जितनी ज़रूरत है उससे कम मिकदार में उस चीज़ को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इस तरह ये लोग इश्तिहारबाजी के ज़रिए से अपनी चीज़ की डिमांड बढ़ाते हैं और इसके साथ साथ उसी ही चीज़ की सप्लाई को भी कम करने के नए तरीके इख्तियार करते हैं जिससे डिमांड और सप्लाई का बैलेंस खराब हो जाता है और नतीजा हमें महंगाई की सूरत में देखने को मिलता है जिससे इन लोगों को, इन बड़े बड़े ताजिरों को, सनतकारों को मुनाफा इतना मिलता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर सरमायादाराना निज़ाम नाफिज है और इस निज़ाम की बेखेर मईशत में ये मुमकिन ही नहीं है कि इस चीज़ों का हल निकाला जा सके और हल हो भी नहीं सकते क्योंकि सरमायादाराना निज़ाम मईशत इन तमाम ज़राए को कानूनी हैसियत फराहम करता है जिसके ज़रिए एक ताजिर या सनतकार बाजार में चीज़ों की कीमतों पर गिरफ्त हासिल करते हैं, उनका होल्ड होता है और इस तरह वो आवाम का कुल्लम कुल्ला इस्तेहसाल करते हैं। सरमायादाराना निज़ाम तो हर शख्स को ये हक देता है कि वो जिस तरह चाहे अपनी चीज़ को इस्तेमाल करे, चाहे वो शख्स अपनी चीज़ बेचने के लिए बाज़ार में लाए या फिर किसी भी बहाने से उस चीज़ को बाज़ार में लाने से रोके या फिर जितनी सोसाइटी में उस चीज़ की ज़रूरत होती है लोगों को उस
ضرورت سے کم مقدار میں اس چیز کو تیار کرے۔ یہ وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے تاجر اور صنعت کار ظلم کرتے ہیں۔ اس موقع پر کچھ کم عقل لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کے معاشی نظام کے اندر بھی ایک شخص کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنے چیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر اسلامی نظام معیشت نافذ کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں یہ مہنگائی کم ہونے کی بجائے اور زیادہ ہوگی، کیونکہ اسلامی نظام معیشت اور سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں اس مہنگائی کا کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان حضرات کا یہ اعتراض اس سرفیس اسٹڈی یا سطحی مطالعے پر ہوتا ہے جو انہوں نے اسلامی نظام معیشت کا کیا ہوتا ہے۔ اصل میں اسلامی نظام معیشت ایک شخص کو اپنی ملکیت کے استعمال میں پورا کا پورا حق دیتا ہے، لیکن سرمایہ داری کیپٹلزم کی طرح بے قید حق نہیں دیتا۔ یعنی اسلام میں کچھ لمیٹیشنز موجود ہے۔ اسلامی نظام معیشت میں ایک شخص کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ جس طرح بھی چاہے اپنی چیز کو بیچ سکتا ہے، اپنی چیز پر تصرف کا پورا حق رکھتا ہے، لیکن وہ اپنی کسی بھی ملکیت میں کسی ایسے تصرف کا حق نہیں رہتا جس سے کسی دوسرے شخص کو نقصان ہو یا پھر مجموعی طور پر پورے معاشرے کو ضرر پہنچے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ مصنوعی مہنگائی کو ختم کرنے میں اسلام کیا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اسلامی نظام معیشت اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح مارکیٹ میں، بازار میں ڈیمانڈ اور سپلائی کا بیلنس قائم رہے۔ اگر نیچرل فیکٹرز کی وجہ سے مہنگائی زیادہ ہوتی ہے تو اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پرائس کنٹرول یا اس جیسے اور قانونی ذرائع کے ذریعے کسی نہ کسی طرح ان چیزوں کی قیمت کو واپس اپنے معیار پر لائے جو زیادہ ہوئی ہے۔ لیکن اگر مہنگائی کے پیچھے غیر قدرتی عوامل یا فیکٹرز ہو، جیسے کہ تاجر اور صنعت کار کے وہ استحصالی ہتھ کنڈے ہو جس سے وہ زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے جس سے چیزوں کی قیمت واپس اپنے معیار پر آ جائے۔ یہاں اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر مہنگائی نیچرل فیکٹرز کی وجہ سے ہو تب اسلامی ریاست کو کیا کرنا چاہیے؟ اس صورتحال میں اسلامی ریاست اگر تاجروں کو زور زبردستی ان چیزوں کی قیمت کم کرنے کا بولے گی جن کی قیمت بڑھ جانے کے پیچھے قدرتی عوامل کا ہاتھ ہے، تو یہ تاجروں اور صنعت کاروں کے ساتھ ظلم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مدینہ میں قحط پڑا تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزوں کی قیمت کم کرنے کی درخواست کی، تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، اللہ مجھ سے ایسے طریقے کے بارے میں جواب طلب کرے گا جس کا اس نے مجھے حکم نہ دیا ہو اور میں اسے اپنی طرف سے اختراع کر لوں، بلکہ تم اللہ سے اس کے فضل کے لیے دعا کرو۔ اس میں ایک یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ کسی بھی چیز کی قیمت اس طرح زیادہ ہو کہ اس چیز کو کسی دوسرے ملک سے امپورٹ کیا جا رہا ہو۔ اب ظاہری بات ہے اگر وہ چیز مہنگے داموں اس ملک سے خریدی جا رہی ہے تو زور زبردستی ہمارے ملک کی مارکیٹوں میں تاجروں اور صنعت کاروں کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس چیز کو کم قیمت پر بیچو، کیونکہ یہ ان کے ساتھ بھی ظلم ہوگا۔ اسی لیے اسلامی ریاست کی اس صورتحال میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح ان فیکٹرز کو ٹھیک کیا جائے جن فیکٹرز نے مہنگائی زیادہ کی ہوئی ہے۔ جب حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ میں قحط پڑا تو حضرت عمر نے تاجروں کو زور زبردستی چیزوں کی قیمت کم کرانے کی بجائے مصر اور شام سے وہ اناج، غلہ اور اس طرح کی باقی ضروریات زندگی منگوانا شروع کی۔ اس سے ان چیزوں کی سپلائی زیادہ ہوئی، سپلائی زیادہ ہونے کی وجہ سے خود بخود چیزوں کی قیمتیں اپنے معیار پر آ گئی۔ لیکن اس کے بخلاف اگر مہنگائی کی وجہ غیر قدرتی عوامل ہو، یعنی آرٹیفیشل فیکٹرز ہو، مین میڈ فیکٹرز ہو، کسی بھی تاجر اور صنعت کار کے استحصالی ہتھ کنڈے کے نتیجے میں جو مہنگائی آتی ہے، اس کے بارے میں اسلامی ریاست کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ قانونی ذرائع کے سختگیر استعمال سے اس
कीमत को नीचे अपने मयार पर लाने की कोशिश करें। अब ये नेचुरल फैक्टर्स और मैन मेड फैक्टर्स जो कि महंगाई के पीछे होते हैं, इनकी वजूहात समझने के बाद अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ मैन मेड फैक्टर्स को, जिनमें चीज़ों को रोके रखना या चीज़ों के एक हिस्से को ज़ाया कर देना या चीज़ों को कम मिकदार में प्रोड्यूस करना, इन तमाम फैक्टर्स के ख़िलाफ़ इस्लाम क्या हल देता है और किस तरह इनको टैकल करने के लिए इस्लाम अपने कानूनी कार्रवाई करता है। सबसे पहले हमारे पास है इतलाफ माल, यानी माल को ज़ाया कर देना। माल के एक मखसूस हिस्से को ज़ाया कर देने की वजह से जो महंगाई आती है, ये तो हमने समझ लिया। अब इसके बाद एक और फैक्टर को समझने की कोशिश करते हैं जिसके नतीजे में मसनूई महंगाई या आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलती है। इसे आम अल्फाज में ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहते हैं, यानी कारोबारी अफराद जब भी अपनी पैदा करदा चीज़ों को स्टोर करके अपनी गोदामों में रखते हैं, इससे उस चीज़ की सप्लाई मार्केट में कम हो जाती है। सप्लाई कम होने की वजह से उस चीज़ की कीमत खुद ब खुद आसमान से बातें करने लगती है, और जैसे ही कीमत ज़्यादा होती है तो गोदामों में पड़े उस माल को निकाल कर मार्केट में लाया जाता है और मुंह मांगे कीमतों पर उस माल को बेच दिया जाता है। इस तरह भी मुनाफा कमाया जाता है। यहाँ पर ये एक चीज़ भी हमें समझने की ज़रूरत है कि जब भी एक ताजिर या एक सनतकार या कोई भी किसी भी चीज़ को अपने गोदाम में स्टोर करके रखता है जिससे उसकी सप्लाई कम होती है और प्राइस या उसका रेट या उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है, तब हुकूमती मशीनरी काम करती है और ज़ोर ज़बरदस्ती उस प्राइस कंट्रोल के ज़रिए उस चीज़ की कीमत को कम किया जाता है। लेकिन इसी प्राइस कंट्रोल की वजह से जो कीमत कम होती है, इस कमी से बचने के लिए एक कारोबारी शख्स जिसने माल को अपने गोदाम में स्टोर किया हुआ है, ज़ख़ीरा किया हुआ है, वो उसे चोर बाजारी के ज़रिए चोर दरवाजे से ब्लैक मार्केट में बेच देता है। इससे भी वो फ़ायदा कमाता है और आवाम का नुकसान होता है। और ये जो फैक्टर है यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इसका हल भी सरमायादाराना निज़ाम मईशत में नहीं है, क्योंकि ये एक ताजिर या एक सनतकार की या एक कारोबारी शख्स की अपनी मर्जी है कि वो जिस तरह भी चाहे अपने माल को या तो बेच दे या स्टोर करे या ज़ाया कर दे, ये उसका हक है। लेकिन इस्लामी निज़ाम मईशत के मुताबिक किसी भी शख्स को यह हक हासिल नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मकामात पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने से उम्मत को दूर रखा है। हदीस मुबारक है, जो मुसलमानों के लिए नर्ख गरा करने की यानी कीमत ज़्यादा करने की गर्ज से ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे वो गलतकार है और अल्लाह उससे बरी है। यानी कि सबसे पहले इस्लाम का जो निज़ाम मईशत है वो इखलाकी ज़राए का इस्तेमाल करता है कि किसी न किसी तरह कारोबारी अफराद को ये बावर कराया जाए कि आपकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारे में अल्लाह ताला आपसे पूछेगा, वो बालातर हस्ती के सामने आपने जवाबदेह होना है। लेकिन इखलाकी ज़राए के इस्तेमाल के बाद अगर फिर भी मुल्क के अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कंट्रोल नहीं किया जाता, तब इस्लामी रियासत को यह हक हासिल है कि वो कानून के इस्तेमाल के ज़रिए से तमाम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले कारोबारी अफराद के ख़िलाफ़ एक्शन ले और किसी न किसी तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी से लोगों को रोक कर चीज़ों की कीमत अपनी मयारी कीमत पर लाए। माल के एक मखसूस हिस्से को ज़ाया करने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के बाद तीसरे फैक्टर को हम समझने की कोशिश करते हैं जिसके नतीजे में महंगाई होती है, और वो ये है कि कोई भी कारोबारी शख्स ज़ाहिरी तौर पर अपनी चीज़ की जो क्वालिटी है उसे मेंटेन रखता है, उसे बरकरार रखता है, लेकिन उसके अंदर उसकी जो बातनी क्वालिटी होती है किसी भी चीज़ की उसे गिरा देता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि उस चीज़ की तैयारी पर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इन्वेस्टमेंट कम आती है, लेकिन
उसी ही चीज़ को मार्केट में जब लाया जाता है, ज़ाहिरी तौर पर तो उसकी क्वालिटी मेंटेन होती है, बरकरार रहती है, वो उसे उसी ही पुराने कीमत पर बेचता है। यानी इन्वेस्टमेंट कम कराने के बावजूद भी वो शख्स अपनी चीज़ को अपने उसी पुरानी कीमत पर बेचता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा मुनाफा कमाता है। इस्लाम ने ज़ाहिरी बात है इस तरीक़ाकार को भी सख्ती से रोकने की ताकीद की है, और इस्लामी रियासत को ये पूरा हक दिया है कि वो सरमायादार या कारखानेदार को या सनतकार को इस किस्म के तरीके इख्तियार करने से बज़ोर ताकत रोके। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी चीज़ होती है उसे प्रमोट करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शख्सियात से, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हो, चाहे वो क्रिकेटर्स हो या जो भी हो, उनसे उस चीज़ की प्रमोशन करवाई जाती है। उस प्रमोशन के ज़रिए भी ख़राब क्वालिटी वाले चीज़ को इतनी बुलंद मयार, इतनी बुलंद क्वालिटी का पेश किया जाता है कि लोग उसे ख़रीदने पर मजबूर हो जाते हैं। ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से मसनूई महंगाई हमें देखने को मिलती है। यानी सिर्फ एक मशहूर शख्सियत को चंद पैसों के ज़रिए अपनी चीज़ प्रमोट करने पर आमादा किया जाता है, जिसके नतीजे में वो चीज़ मार्केट में खरीदी जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा एक कारोबारी अफराद अपने लिए नफा बख्श कारोबार बनाता है। गोया कि इस्लाम का जो माशी निज़ाम है, इसका मकसद ही ये है कि लोग इस तरीके से मुनाफा कमाएं अपने कारोबार में कि इसके कमाने से बाकी लोगों को नुकसान ना हो। एक ज़माने में जब मदीना के आसपास जितने भी गांव मौजूद थे, उस गांव से जो भी ताजिर सामान लेके आते थे, तो मदीना के जो शहरी इलाके के जो ताजिर थे वो बाहर जाकर उन देहाती ताजिरों से माल खरीदते, फिर उसी खरीदने के बाद शहर में लाकर उस माल को महंगे दामों बेचा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने शहर के ताजिरों के ऊपर पाबंदी लगाई कि नहीं, देहाती ताजिर शहर के अंदर खुद आएंगे और शहर में वो अपना माल उसी कीमत पर बेचेंगे जो उस कीमत का मयार है। यानी कोई महंगी कीमत पर किसी भी किस्म का माल फरोख्त नहीं होगा। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आखिर में सिर्फ ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि इस्लामी निज़ाम मईशत ने रियासत को जो इख्तियार दिया है वो इख्तियार कभी भी फसाद का बाइस नहीं बनता, जिस तरह अक्सर लोग इस बात का इतराज़ करते हैं, बल्कि वो इख्तियार माशरे की फलाह बहबूद और भलाई के लिए होता है। जाहिर सी बात है, आज से पिछले ज़मानों के अंदर एक ताजिर और सनतकार इतनी बड़ी ताकत के साथ अवाम पर असरअंदाज नहीं हो सकता था जिस तरह आजकल हो सकता है। इसीलिए ये ज़रूरी है, ये रियासत की जिम्मेदारी है, ख़ासकर वो रियासत जिसमें इस्लामी निज़ाम नाफिज हो, कि कारखाने को, सरमायादार और सनतकार को और ताजिर और कारोबारी अफराद को माशरे का हाकिम बनाने की बजाय माशरे का खादिम बनाया जाए, ताकि मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न हो।